Very good morning everyone. A very warm welcome to my new video. तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये होगा एक नया डेस्टिनेशन मुसूरी का तरफ। तो आप लोग थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में एंजॉय कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी पहाड़ का जो हिल का रानी बोला जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स, उसका जो वादिया है वहाँ पर आपको लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग ऋषि विहार रोड पे हैं। ये रोड आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो घर से 3-4 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों को ऐसा ही रास्ता मिल जाता है जो शायद बहुत किसी को एक घूमने लायक रास्ता भी दिखे, बट इट्स वेरी नियर टू आवर हाउस, जो लगभग 3-4 किलोमीटर है। और ये रास्ते जो आप दिख रहा है इधर उधर दोनों तरफ आप जा सकते हो। ये क्लॉक टावर से भी लेफ्ट में आप जाके ये रास्ता को ढूंढ सकते हो। एक्चुअली आपको मैं यहाँ ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर देहरादून से आपको मुसौरी जाना है तो आप बहुत सारा रास्ता ले सकते हो। तो अभी हम लोग जो रास्ते में खड़े हैं या जो रास्ते से अभी जा रहे हैं ये एक्चुअली कीमारी की तरफ रास्ता है। दो रास्ता बहुत सेफ माना जाता है मुसौरी के लिए। एक है राजपुर का रोड और एक है सहारनपुर वाला रोड। तो राजपुर वाला रोड एंड सहारनपुर वाला रोड दोनों से ही 1.5 घंटा लगता है, 38 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। बट दिस कीमारी रोड इज लिटिल लेस, आई मीन इफ यू से इज 35 किलोमीटर, बट इट्स रिस्की। और आपको पता है कि रिस्की रोड अगर नहीं रहेगा तो मोटो व्लॉगिंग या आप लोगों को ये रास्ता दिखाने का उतना आनंद शायद ना मिले। तो हम लोग जो सीधा रास्ते अभी देख रहे थे, जो रास्ता हम लोग नहीं लिए, उससे भी आप मुसौरी जा सकते हो, बट वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। कुछ आदमियों से हम लोग पता किए, सो दैट्स वे वी एलिमिनेटेड दैट चांस। तो हम लोग अभी जो रास्ते से जा रहे हैं एक कीमारी का तरफ रास्ता है और हम लोगों को लगभग 1.5 घंटा अकॉर्डिंग टू गूगल मैप लगना चाहिए था, बट कितना लगता है वो आप तो बाद में आपको बताएंगे। तो दिस रोड जो आपको दूर में शायद आपको पहाड़ दिख रहा होगा, और ये जो रास्ता है ये रास्ता एक्चुअली आईएमए का रास्ता है। आईएमए का रास्ता मीन्स इस रास्ते का दोनों तरफ मिलिट्री एकेडमी का जो ऑफिसर्स रहता है, जवान रहता है, उनके लिए घर अलॉटेड है, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी अलॉटेड है। तो ये जगह में बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन रास्ता थोड़ा बहुत स्टीफ होने वाला है। अभी हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों को भी पता चल रहा था धीरे धीरे ये रास्ता थोड़ा स्टीफ होते गया। तो ये रास्ते से नियरली 3-3.5 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों को मिलेगा ये वाला पुल जो शायद आपको दिख रहा है। ये पुल बहुत सुंदर होता है। अभी कभी आप लोग अगर आए तो ये पुल में खड़ा होके 2-3 मिनट जस्ट रिवर का फ्लो मतलब देखने लायक होता है। आप लोग यहाँ पर खड़ा रह के वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स एज वेल एंड रिवर एज वेल। ये रिवर का क्या नाम है, ये एक्चुअली पर्वत से आ रहा है। पर्वत इन द सेंस आपका मुसौरी की तरफ जो पर्वत होता है वहाँ से आ रहा है। तो ये रिवर देख के आपको पता चल जाएगा कि मुसौरी की तरफ बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट में चले गए और सीधा अगर आप चले जाते तो शायद आपको जो विलेज है, यहाँ पर बहुत सारा विलेज है, 3-4 विलेज एक साथ यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, तो ये सब विलेज दिख जाता। लेकिन हम लोगों को जाना था मुसौरी का तरफ, तो हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता ले लिए। तो ये रास्ता धीरे धीरे एलिवेटेड होता जा रहा है, शायद आपको वीडियो देख के भी पता चले। तो यहाँ से लगभग मुसौरी है 29 किलोमीटर और कीमारी है 15 किलोमीटर। तो कीमारी जो एक गांव है, इसका बीच में ही आपको एक लंबी दहर माइंस, ये शायद आप लोग सुने होंगे। ये देहरादून का और मुसौरी का भी वन ऑफ द स्केरियस्ट हॉन्टेड प्लेस आप बोल सकते हो। तो ये मिलता है। तो अगर किसी को कभी इसका भी शौक है, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वगैरह जो होता है, या शायद उसका कुछ कभी एक्सप्लोर करने का मन आए, तो यू कैन गो देयर। दैट इज़ कॉल्ड लंबी दहर माइंस। आपको गूगल कर सकते हो, यू कैन सर्च द प्लेस। इट्स नियरली 7-8 किलोमीटर्स फ्रॉम कीमारी और मुसौरी से भी नियरली 10 किलोमीटर्स होता है। तो जस्ट लुक एट द व्यू। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता आई मीन पूरा ही वादिया है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। कुछ घर भी आपको नहीं दिखेगा शायद। लंबा रास्ता, दोनों तरफ जंगल,
and the beautiful mountains as well, and few houses what you are seeing, those are resorts, and a few houses what you already saw, those may be restaurants. तो लेफ्ट में पूरा खाई है, कुछ कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था हम लोगों के लिए, जो आगे जाके भी आपको दिखेगा। तो ये जो पहाड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये पहाड़ एक्चुअली हिमालयन रेंज है। तो पूरा मुसौरी पहाड़ों से घिरा हुआ है, एंड अगर आप मुसौरी से देहरादून देख सकते हो, एक्चुअली मुसौरी से भी देहरादून दिखा जा सकता है। वी स्टॉप्ड हियर फॉर फ्यू मिनट्स, जस्ट लुक एट द व्यू, लुक एट द वैली, इट्स ऑल अबाउट ग्रीन लैशेस एंड ऑल। सो द ब्यूटीफुल प्लेस, ये प्लेस का क्या नाम मतलब दिया जा सकता है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, बट you can just visualize the view, you can imagine how beautiful the mother nature can be. So it's really beautiful place. You can stay here for a few minutes, just have some drinks and all. So it's all about nature and nature, nothing else. So इसको अलविदा कहते हुए हम लोग थोड़ी देर में फिर किमारी का रास्ता पकड़ेंगे, और ये रास्ता जो है किमारी का, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जनरली किमारी का रास्ता जो है ये थोड़ा शॉर्ट है, एंड ये for those people who are passionate for bike riding, because ये रास्ता थोड़ा सुनसान रहता है, तो be aware of that. Don't take this road if you are if the time is past 5 o'clock or 6 o'clock in the evening. So we stopped here for another few minutes. This is also a breathtaking picture for me, for us as well, because my wife Nivedita is also with me. So it's a great place. Somewhere you can find the Maggie places, you can have some breakfast and all. People visit this place very seldom, because as I told, this place is not safe for people who are traveling nights, because many traveler I know who prefer night traveling. So this place is not for, this road is not for them actually. Otherwise लैंडस्लाइड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, आपको भी पता चलेगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। चलिए ये जगह को भी छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन तो यहाँ से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। तो कभी भी ऐसा कोई रास्ता में, ये भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, गूगल मैप फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप हम लोगों को जो टाइमिंग दिखाता है, दैट टाइमिंग इज़ नॉट करेक्ट। सो वी रीच्ड किमारी as you can see, and it's all closed that day, because some of the minor issue happened in the village. So actually the shops, basically there are few Maggie points and also view points were there, but those were closed on that day. So we left Kimari and just started our journey from Kimari towards Mussoorie, the last lap actually. तो किमारी से मुसौरी का रास्ता थोड़ा और ख़राब है, because देहरादून से किमारी, एक्चुअली किमारी इज़ द मिडिल प्लेस ऑफ देहरादून टू मुसौरी, तो किमारी का जो विलेज है, इसका पॉपुलेशन नियरली 400 to 450 पीपल। बहुत शांत एक गांव है, एक वैली में गांव है। तो किमारी को छोड़ के हम लोग जो रास्ता लेंगे, ये रास्ता और स्टीप होता जाएगा, एंड रास्ता भी ख़राब है। तो द रोड इज़ नॉट दैट गुड इफ़ यू कंपेयर विद द राजपुर रोड और सहारनपुर वाला रोड, but it's very good for those people who want to ride actually. तो यहाँ से हम लोग सीधा ले लिए थे, as you can see, but this road was leading to somewhere else. So जब गलती होता है तो गलती को बहुत जल्दी सुधारना चाहिए, that's why I fast forwarded that. तो बहुत जल्दी गलती सुधार के हम लोग बैक लिए, और जो रास्ते में हम लोगों को जाना चाहिए वो रास्ते को फॉलो करने लगे। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा रिसोर्ट था, लेकिन क्लोज था। तो यहाँ से जो रास्ता है, ये जगह से, जस्ट लुक एट द प्लेस, बिकॉज मे बी मुसौरी कुड बी मोर ब्यूटिफुल दैन दिस, बट दिस इज नॉट फार अवे फ्रॉम मुसौरी एक्चुअली। इट्स ग्रेट प्लेजर टू visualize this kind of valleys, this kind of mountains, and not only mountains, because generally in mountains could be snowy or something like that, but these mountains are all about green. So यहाँ से रास्ता आप देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में पूरा खाद है नीचे तक, एंड लैंडस्लाइड कुछ ही दिन पहले हुआ था अकॉर्डिंग टू फ्यू लोकल्स, सो वी आर वेरी केयरफुल।
तो यहाँ से रास्ता है नियरली 14 से 15 किलोमीटर, but this 14-15 kilometer in the smooth roads could be 30 kilometer as well, you know. So it took nearly 2 hours from here only. The road is very patchy, as you can see. Off-roading was there, so people who are coming with bike in this specifically Kimari road, so be aware of something, that you should carry your boots, that should be your biking boots. Otherwise other guards are okay, those are recommended, but helmet and boots is very essential because the road is patchy, so you might need your shoes very often here. So दूर पे आपको clouds दिख रहा होगा, beautiful picture. I mean, anytime if you are riding something like this, then while driving your eyes should be on the clouds only, so you will be on a cloud 9 sometime. So yeah, be careful that as well. If you want to take pictures, stay somewhere and you just stop your bike and then take pictures. Otherwise don't take selfies and all riding on the bikes, because those are very scary and very scary in this kind of patchy roads. So rasta बहुत narrow था this kind of places, because not more than 10 feet as I can see. You can see people, left side में तो पूरा पानी था, इसलिए we need to follow a single road and people don't do that. See, this is actually one of the breathtaking place for us as well, and this view is beautiful, you know. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को एक झरना दिख गया जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड प्यारा दिख रहा था। तो यहाँ पर तो रुकने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बट थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा था, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, वी शुड स्टार्ट आवर जर्नी अगेन। सो ये प्लेस छोड़ के हम लोग फिर आगे की तरफ निकल गए। रास्ता और नैरो होते गया और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ऑलरेडी ख़राब था, तो वी वेर वेरी केयरफुल। राइट हैंड साइड में कुछ काम चल रहा था, अकॉर्डिंग टू द लोकल्स एज वेल। दे वर सेइंग दैट government sent few rescue teams to those places because few days back there was a landslide and that's why they were just cleaning the roads. So यहाँ से लगभग और 10-15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद we came to the place actually where we have seen, like as you can see, the right side is all about blank. I mean few places में हम लोग देखे थे कि right side में कुछ railings या barricades लगा हुआ था, बट ड्यू टू द लैंडस्लाइड वो भी निकल चुका है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गाड़ी चलाना पड़ेगा। बट द व्यू इन द फार इज़ वर्थ, यू नो, आई मीन whenever we are seeing or we are visualizing those views, it's like worth every penny, you know, every possible risk what we have taken in this journey, everything can be minimized. So बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रास्ता भी था, एंड इसका जो व्यू पॉइंट्स था वो भी बहुत अच्छा था। बट हाँ, वो ये कि बात, व्यू पॉइंट्स में रुकना है, फिर फ़ोटो खींचना है। एज यू कैन सी राइट साइड लेफ्ट साइड ऑल फिल्ड विथ स्टोन्स एंड ऑल, सो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर वहाँ गाड़ी चलाना है। अगर आपके पास कोई पिलियन है देन पिलियन हेलमेट इज़ मस्ट, अदरवाइज दिस काइंड ऑफ रोड्स आर could be you know, I mean very much scary for people who are riding with negligible errors. So friends, again we started our journey from this place, and this way we are coming towards another patchy level. As you can see, left side में तो पूरा खाली है, लेकिन अगर आप right side follow करने जाओगे तो that was muddy area, तो गाड़ी स्कीड करने का भी चांसेस रहता है। So you should be aware of that कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जाना है, though the right side is patchy. Basically in this kind of roads you should take care of one thing that I learned from the service center of Honda, that your bike tire pressure should be playing a very crucial role in such places. So it should be 29-36. That's an advice from my side. The tire pressure should be 29-36 for a better ride when you are with a pillion. Otherwise sometimes with high tire pressure or low tire pressure can do some fatal accidents as well. So यहाँ से और कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों को वही वैली दिखता रहा जो मसूरी का तरफ है। मसूरी यहाँ से नियरली 10 किलोमीटर का जर्नी था। As you can see, it's दूर में शायद आपको एक झरना भी दिख रहा होगा। Actually that was a water log there. हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो that was mesmerizing. Just look at this. तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था।
and we stopped there for a few minutes and again started our rest of the journey. तो रेस्ट ऑफ द जर्नी में हम लोगों को वही पहाड़, बहुत ज़्यादा माड़ी एरिया एंड उसके बाद कुछ गाड़ी भी दिखा, जेसीबी वाला गाड़ी जो रास्ता क्लीन कर रहा था फॉर अस, फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग. कुछ आदमी से बात भी हुआ, लेबर से बात भी हुआ. दे वर सेइंग कि इट हैपेंड नियरली 3-4 days बैक, सो दे आर क्लीनिंग साइमल्टेनियसली because on that very day and before the days as well, I mean the heavy rainfall happened in Dehradun, Mussoorie area that as well. So that's why that was very tough for them as well to clean the road, because when they are cleaning, again something happening and again they are going to the most fearful places. So that's a problem for them as well to clean the road simultaneously. So we stopped the place after nearly 29 kilometer. We had some Maggie and all. So it was not that costly, 50 rupees for Maggie, so that's obvious for such places. But the Maggie was awesome. After that, the bread omelette was there, chai was there, and it was very, inexpensive place, not the expensive place, but their food quality was really good. So after that, we again started our journey. The journey was fantastic. Every moment we enjoyed. So this whole video is all about the road of the Kimari, because Kimari road का क्या है, इसका नाम थोड़ा ख़राब है, because people say the Kimari road is scary. Kimari road is not that much populated, because अगर शाहरानपुर रोड या राजपुर रोड सब जाना चाहो तो those roads are very much populated. You can see much traffic, you can see much people roaming around here and there. Maybe people's opinions are different, but maybe you won't feel that solitude. For that you actually travel. So that's why the Kimari road is beautiful. You won't feel any lag. You need not to stop anywhere to give the pass to any other vehicle. No rush driving, nothing. Very few bikes, very few cars and all. So this road is scary for the people who are driving alone, because if something happened, then what will happen? So people think that as well, right? But yes, from the viewpoint of view, from the journey point of view, from the waterlogs point of view, water crossing point of view, off-roading point of view, from the bikers point of view, this road is mesmerizing, actually overwhelmed. So again we are going to the place, which was not very far away from us. It was nearly 7 to 8 kilometers ahead, the Mussoorie, the beautiful place. It is called the Queen of Hills, actually, very beautiful hill station. And as you can see, the clouds are coming to us. So I think you can feel that, yes, we are coming to you. So from this place, actually, this is a foggy place, what we understood from here. So this place was nearly 7 kilometers away from Mussoorie. People were, because in this place there are roads were divided, so we were a little confused which road should follow, because some roads were going to the Dhanolti side. Yes, the left side is going to Dhanolti side. We should not follow that road, so we followed the right path, right side of the road. So from that point of view, हम लोगों को कुछ गाड़ी दिख रहा था, जो because people actually क्या करते हैं, देहरादून से स्टार्ट करके पहले धनोल्टी, उसके बाद औली, ये सब घूम के ना कभी कभी मुसौरी आते हैं. सो दोज पीपल फॉलो दैट पाथ व्हाट आई जस्ट नाउ शोन. तो यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोगों को हलचल दिखा रास्ते में. वी हैव सीन सम व्हीकल्स, लेकिन इसका पहले का रास्ता आप लोगों को दिखाया तो उस रोड्स वर रियली वैकेंट, नथिंग देयर. अगर बहुत आपका दिन सुबह है तो शायद आपको कुछ दिख जाए. तो यस, एट लास्ट वी रीच द लाइब्रेरी चौक, द ब्यूटीफुल सिग्नेचर प्लेस ऑफ मुसौरी. सो हम लोग ये जगह में पहुंच गए. तो ये ब्लॉग था यही रोड ट्रिप का. इसका बाद वाला ब्लॉग में शायद आपको मुसौरी भी दिख जाए. थैंक यू सो मच.